प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम तिथि निर्णय पर विचार करेंगे। लोकानुसार तिथि वह कालखंड है जिसमें चंद्रमा एक कला घटता या बढ़ता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना है कि एक चांद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रतिपक्ष 15 तिथियां होती हैं। अतः दोनों पक्षों में मिलाकर कुल 30 तिथियां होती हैं। चंद्रमास एक अमावस्या से शुरू होकर दूसरी अमावस्या के अंत तक रहता है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र का भोगांश बराबर होता है। शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर चतुर्दशी और एक पूर्णिमा, कुल 15 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष में भी प्रथमा से लेकर चतुर्दशी और अमावस्या, ये 15 तिथियां होती हैं। जो काल विशेष वर्धमान या क्षीयमाण एक चंद्र काल को बढ़ावे उसे तिथि कहते हैं। तनोति विस्तारयति वर्धमानम क्षीयमाणम व चंद्रकलाम एकाम, यह काल विशेष 7 तिथि। यह कहें कि सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार यह तिथि सामान्य विशेष रूप से 2 प्रकार की है। क्षयोदय रहित 16 कला युक्त काल वाली है, वह सामान्य, और जो वृद्धिक्षय सहित 15 कला विशिष्ट काल विभाग वाली है, वह विशेष। अग्नि आदि देवता प्रतिदिन चंद्रमा के 15 कलाओं में से एक कला को पीते हैं। अग्निदेव प्रथम कला को पीते हैं, उससे युक्त काल विशेष प्राथम्यवाची होने से प्रतिपद शब्द से अभिहित हुआ। इसी प्रकार द्वितीय से अमावस्या पर्यंत तिथियों के नाम जानना चाहिए। ये तिथियां कृष्ण पक्ष की हुई। फिर ये पीत कलाएं क्रम से पीने वाले उन अग्नि आदि देवताओं से निकलकर चंद्रमंडल को पूर्ण करती हैं। अतः इन कलाओं से युक्त काल विशेष शुक्ल पक्ष गत प्रतिपदादि तिथियों के शब्द से व्यवहत होते हैं। सामोत्पत्ति में वह्न्यादि देवताओं के कलापान का वर्णन इस प्रकार से है। प्रथमा पीबते वह्नि, द्वितीयां पीबते रविः, विश्वे देवाः तृतीयां तु चतुर्थी सलिलाधिपः, पंचमी तु वषट्कारः, षष्ठीं पीबति वासवः, सप्तीं ऋषयो दिव्या, अष्टीं अज एकपात, नवीं कृष्ण पक्षस्य यमः प्राश्नाति वै कलां, दशमीं पीबते वायुः, पीबते एकादशीं उमा, द्वादशीं पितरः सर्वे समं प्राश्नाति भागशः, त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेर पीबते कलां, चतुर्दशीं पशुपतिः, पंचदशीं प्रजापतिः, निष्पीतश्च कलाशेष चंद्रमा न प्रकाशते, कला षोडशिका या तु अपः प्रविशते सदा, अमायां तु सदा सोम औषधिः प्रतिपद्यते, तमौषधिगतं गावः पिबत्य अम्बुगतं च यत् तत् क्षीरम् अमृतं भूत्वा मंत्रपूतं द्विजातिभिः, हुतम् अग्निषु यज्ञेषु पुनराप्यायते शशि, दिने दिने कलावृद्धि पौर्णिमास्यां तु पूर्यते इति सिद्धांत शिरोमणि। तिथि द्विधा पूर्ण सखंडा च, तिथि 2 प्रकार की मानी गई है, एक पूर्ण और दूसरी सखंडा। सूर्योदय से लेकर 60 घड़ी तक रहने वाली पूर्ण तिथि कहलाती है। इससे भिन्न सखंडा होती है। सखंडा भी 2 प्रकार की है, शुद्ध और विद्या। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत रहने वाली और शिवरात्रि आदि में आधी रात तक रहने वाली तिथि शुद्ध कहलाती है। इससे भिन्न विद्या होती है। वेद, वो कहते हैं वेदो अपि द्विधा, प्रातः वेद सायं वेद, प्रातः वेद और सायं वेद, प्रातः वेद सायं वेदश्च। सूर्योदय के बाद 6 घड़ी तक दूसरी तिथि का स्पर्श होने से प्रातः वेद होता है, और सूर्यास्त से पहले 6 घड़ी तक दूसरी तिथि के स्पर्श होने से सायं वेद होता है। विद्या तिथियां कहीं प्रयोग योग्य होती हैं और कहीं पर त्याज्य भी होती हैं। उनमें संपूर्ण और शुद्ध तिथि के संदेह न होने से निर्णय की प्रायः आवश्यकता नहीं होती। निषेध के विषय में सखंड जो होती है, सखंड भी तिथि निर्णय के योग्य नहीं है। निषेध तो निवारण मात्र होने से केवल काल की अपेक्षा करता है। यथा निवृत्त्यात्मा काल मात्र अपेक्षते इति, इस वचन से अष्टमी आदि में नारियल खाने का निषेध है। वह तब जब तक अष्टमी रहेगी तब तक उसके त्याग की अपेक्षा है। व्रतादि
के विषय में जिस कर्म का जो काल विहित है उसमें तत्काल व्यापिनी तिथि को ही लेना चाहिए। जैसे विनायक आदि के व्रत में मध्याह्न आदि में पूजा का विधान है, इसलिए वहां मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्राह्य है। कर्म काल 2 दिन पड़ता हो या दोनों दिन नहीं पड़ता हो अथवा एक देश में पड़ता हो तो युग्म वाक्यादि से पूर्व विद्या या परविद्या तिथि ग्राह्य है। युग्म वाक्यम तो युग्माग्नि युग, यह युग्म वाक्य है, अर्थात युग्म द्वितीया और अग्नि तृतीया। इस तरह है द्वितीय तृतीय का वेद ग्राह्य है और तृतीय द्वितीय विद्या ग्राह्य है। इस प्रकार द्वितीय तृतीय का चतुर्थी और पंचमी का, षष्ठी और सप्तमी का, अष्टमी और नवमी का, एकादशी और द्वादशी का, चतुर्दशी और पूर्णिमा का तथा अमावस्या और प्रतिपदा का युग्म होता है। कहीं पर गणेश व्रत में तृतीय विद्या चतुर्थी विशेष वाक्यों से ग्राह्य है। वचन से ग्राह्य तिथि का कर्मकाल में नहीं होने पर भी उसकी संपूर्णता वचनों से उसका रहना माना जाता है। वे वचन ये हैं जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वह तिथि स्नान, दान और जपादि कार्यों से संपूर्ण मानी जाती है, और जिस तिथि में चंद्रमा अस्त होते हैं वह तिथि स्नान दान आदि कर्मों में संपूर्ण मानी जाती है। उदय के बाद 2 मुहूर्त अधिक का और अस्त के पहले 3 मुहूर्त अधिक का होना प्राय इस तरह 2 प्रकार की तिथि की संपूर्णता जाननी चाहिए। याम तिथि समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला गेय स्नान दान जपादिषु। इस प्रकार से ये तिथि का सामान्य निर्णय कहते हैं। तिथि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया जो 14 तिथियां हैं और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, इस प्रकार से कुल जो 16 तिथियां होती हैं, इन 16 तिथियों का हम सामान्य सा अध्ययन और करेंगे। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पूजा व्रत आदि में अपराह्न में व्याप्त हो तो पूर्व विद्या ग्राह्य है। सभी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया युक्त ही लेना। उपवास में तो प्रतिपदा दोनों पक्षों में पूर्व विद्या ही ग्रहण करना। अपराह्न व्यापिनी प्रतिपदा में करने वाले उपवास आदि का संकल्प प्रातःकाल ही करें। संकल्प के समय में प्रतिपदा तिथि न रहने पर भी संकल्प में प्रतिपदा तिथि ही कहना, अमावस्या तिथि नहीं कहना होता है। संकल्प तो सूर्योदय से पहले उषा काल में और सूर्योदय के बाद त्रिमुहूर्तात्मक प्रातः काल में पहले 2 मुहूर्त में उत्तम है, तीसरे मुहूर्त का निषेध है। इसी प्रकार से द्वितीय तिथि, द्वितीय शुक्ल पक्ष में तृतीय विद्या ग्राह्य है। कृष्ण पक्ष में दिन का 2 भाग करने पर पूर्वाह्न में यदि द्वितीय प्रवेश करती हो तो पूर्वा लेना, इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में भी परविद्या लेना चाहिए। तृतीय तिथि 3 मुहूर्त द्वितीय विद्या पूर्वा को छोड़कर दूसरे दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी तृतीया को व्रतादि में ग्रहण करना चाहिए। रंभा व्रत में पूर्व विद्या ग्राह्य है, जबकि गौरी व्रत में कला काष्ठ आदि स्वल्प द्वितीय युक्त भी तृतीय निषिद्ध है। चतुर्थी युक्त तृतीया गौरी व्रत में ग्राह्य है। चतुर्थी तिथि गौरी और विनायक व्रत में तो मध्याह्न में रहने वाली चतुर्थी लेना अथवा समता विषमता से एक देश में हो तो पूर्वा ही लेना चाहिए, तृतीय योग के प्रशस्त होने से। नागव्रत में भी मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ग्राह्य है, लेकिन समता विषमता से एक देश में हो तो पंचमी युक्त भी ग्राह्य है। संकट चतुर्थी तो चंद्रोदय व्यापिनी ही लेनी चाहिए। दोनों दिन चंद्रोदय में हो तो तृतीय युक्त लेना चाहिए। अगर दोनों दिन चंद्रोदय काल में न हो तो परा चतुर्थी ही ग्राह्य है। पंचमी तिथि शुक्ल या कृष्ण पक्ष में पंचमी कर्म मात्र में चतुर्थी विद्या ग्राह्य है। नागव्रत में पर विद्या पंचमी लेनी चाहिए। स्कंदोपवास में तो षष्ठी युक्त ग्राह्य है। और षष्ठी तिथि स्कंद व्रत में पूर्व विद्या और अन्य व्रतों में पर विद्या ही ग्राह्य है। सप्तमी तिथि संपूर्ण कर्म में षष्ठी युक्त ही सप्तमी ग्राह्य है। अष्टमी तिथि व्रत मात्र में शुक्ल पक्ष के अष्टमी परा और कृष्ण पक्ष की पूर्वा विहित है। सम्मिलित शिव और शक्ति के उत्सव में कृष्णाष्टमी भी परा होती है। वहाँ मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी में भैरव जयंती होने से मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी ग्राह्य है। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में अष्टमी विद्या ही नवमी ग्राह्य है। दशमी तिथि उपवास आदि में नवमी युक्त दशमी लेना
नवमी युक्त न मिलने पर परविद्या भी ग्राह्य है। एकादशी का उपवास 2 प्रकार का होता है, एक भोजन न करना मात्र और दूसरा व्रत स्वरूप। यह एकादशी व्रत शैव, वैष्णव और सूर्य उपासकों का नित्य है। एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी शुद्ध। अरुणोदय वेद वाली विद्या कहलाती है, उसको छोड़कर वैष्णव को द्वादशी ही उपवास योग्य है। अरुणोदय वेद से भिन्न एकादशी शुद्धा कहलाती है। वह 4 प्रकार की होती है, अधिक एकादशी वाली, अधिक द्वादशी वाली, दोनों अधिक वाली, दोनों नहीं अधिक वाली। यहाँ अधिकता सूर्योदय बाद एकादशी द्वादशी का होना कहा गया है। सूर्योदय में 10वीं वेद वाली विद्या एकादशी उससे भिन्न शुद्ध होती है। यहाँ स्मार्त गृहस्थ गण को दोनों में पूर्वा ही उपवास योग्य है और सन्यासी, निष्कामी, गृहस्थ, वनस्थ, विधवा और वैष्णव परा में ही उपवास करें। द्वादशी तिथि। द्वादशी एकादशी से विद्ध होनी चाहिए। उन्मिलिनी, वंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी, इन 8 द्वादशियों में पाप का नाश और मुक्ति चाहने वाले उपवास करें। श्रवण नक्षत्र वाली विजया तो एकादशी की तरह नित्य है। त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी में प्रदोष व्रत एवं प्रदोष काल में शिव पूजा करनी चाहिए। उसमें सूर्यास्त के 3 मुहूर्त वाली त्रयोदशी ग्राह्य है। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में पूर्वा और कृष्ण पक्ष में पराग्राह्य है। चतुर्दशी। चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की परा और कृष्ण पक्ष की पूर्वाग्राह्य है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में काम में शिवरात्रि व्रत करने वालों को महाशिवरात्रि व्रत के समान अर्धरात्र व्यापिनी ही चतुर्दशी युक्त है। इसमें प्रदोष के मिल जाने से पराग्राह्य है। पूर्णिमा और अमावस्या, पर्वता तिथि, मतलब पर्व तिथियाँ जो होती हैं, सावित्री व्रत को छोड़कर पूर्णिमा, अमावस्या परा ली जाती है। इसे पंचदशी निर्णय भी कह सकते हैं। जो सोमवती अमावस्या में अश्वत्थ पूजन आदि सोमवती का व्रत करते हैं, उसमें अपराह्न तक मुहूर्त मात्र के योग में भी व्रत करना चाहिए। सन्यासी के क्षोरकर्म में उदयकाल में 3 मुहूर्त वाली पूर्णिमा लें। तीसरे मुहूर्त के स्पर्श न होने पर चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा ग्राह्य है। 18 घड़ी से चतुर्दशी वैध है। इस वचन से श्रवण के पूर्णिमा और फाल्गुन के पूर्णिमा में कुल धर्म में पूर्वाग्राह्य है। धर्म सिंधु के अनुसार 18 घड़ी से अधिक चतुर्दशी के वैध होने पर पूर्व विद्या पूर्णिमा नहीं ग्राह्य है, मतलब पूर्णिमा ग्रहण न करें। यदि चतुर्दशी के वैध होने पर पूर्व विद्या पूर्णिमा नहीं लेनी चाहिए, बाद वाली लेनी चाहिए। इस प्रकार से तिथि निर्णय पूर्ण हुआ। कर्म विशेष निर्णय हम आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।